और यदि किसी को मिल गया है तो मैं चाहूंगा थोड़ा मेरे साथ पढ़ने में मदद करें। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों को और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। की स्तुति हो। सो लिखा है पहले वचन में, उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। जैसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। सो लिखा है उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है इस संसार में। यीशु ने विश्वासी और गैर विश्वासियों के बीच की अपने बलिदान के द्वारा, उनका ना उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ ना, परमेश्वर की दया के अनुसार। यह हमारे कर्मों का फल नहीं है, यह हमारे बहुत सुंदर होने का या बहुत धनवान होने का ये कारण नहीं है कि उद्धार मिल गया। उद्धार तो परमेश्वर की दया से मिला है, उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी को मिला है। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु अपने पुत्र को भेजकर और पुत्र ने अपने आप को बलिदान कर कर मसीह विश्वासी और गैर विश्वासी अर्थात यहूदी और गैर यहूदी के बीच में जो दीवार थी, यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा उस दीवार को गिरा दिया, उस दीवार को ढा डाला और हमें मसीह के परिवार में अर्थात कलीसिया में अपने अनुग्रह के द्वारा शामिल कर दिया। तो इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, बात आती है कि कौन सी दीवार को गिराया। भाई हर एक बच्चे कहते हैं हमने तो कोई दीवार नहीं खड़ी की है। किसी ने कोई दीवार खड़ी की है आप में से? नहीं। तो किसी ने कोई दीवार नहीं खड़ी की। फिर ये कौन सी दीवार थी जिसको यीशु मसीह ने बलिदान के द्वारा गिरा दिया? तो वचन कहता है, मैं वो शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपके साथ, कि उसने पाप और श्राप की जो दीवार थी उसको तोड़ डाला। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप की, अपराधों की, श्रापों की जो दीवार थी उस दीवार को तोड़कर पर यीशु ने परमेश्वर के साथ हमारी संगति को जोड़ दिया। जो अदन के बगीचे में संगति परमेश्वर के साथ जुदा हो गई थी, उस संगति को दोबारा से यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा जोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला वचन जैसा लिखा है कि उसने उस दीवार को गिरा दिया, और दूसरा प्रकाश, अगर हम इसी में प्रकाशित वाक्य को पढ़ें 20 अध्याय के 14वें वचन को, तो मेरे प्रियो कि उस दीवार को ढाकर, उस दीवार को गिराकर उसने आखिर डाला कहाँ? कुछ चीज अगर यहाँ कुछ टूट फूट होती है, हमारे घरों में मेंटेनेंस का काम होता है, जब कोई दीवार को गिराया जाता है तो जो मलबा होता है वो मलबा को हम जनरली कहीं ना तो डालते हैं ना, कहीं तो फेंकते हैं, उस कचरे को कहीं तो फेंकते हैं। तो वो कचरा कहाँ गया? तो प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि उस पाप और श्राप के कचरे को, उस पाप और श्राप के कूड़े को कहाँ डाल दिया? आग की झील में। अब प्रकाशित वाक्य बता रहा ना, कहाँ डाल दिया? आग की झील में उस कचरे को डाल दिया। और यीशु ने हम पर अनुग्रह किया कि हम साफ, शुद्ध और पवित्रता में जीवन को जी सके, है ना। जब घर में मेंटेनेंस हुआ, साफ सुथरा हो गया, कचरा बाहर चला गया, है ना, पूरा मेंटेनेंस हो जाए और कचरा अंदर ही भरा भरा रहे तो वो बुरा लगता है, बुरा लगता है ना। और जब कचरे को ही यीशु ने निकाला और आग की झील में डाल दिया कि वो कचरा समाप्त हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का प्रेम उसने अपनी सफाई करके हमारे जीवन में प्रकट किया, और ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं कहूँगा आगे अगर उसी में लिखा है, दो शब्द हैं, एक अनंत जीवन
की पुस्तक और दूसरा एक जीवन की पुस्तक, एक अनंत जीवन की पुस्तक है ना। तो मैं सिर्फ आज आपसे एक बात को कहूंगा, बीच में कुछ बात को मैं रोक रहा हूं यहाँ पर। मैं एक बात को कहूंगा बच्चों, यदि आप पढ़ाई करते हैं और परिश्रम ना करें पढ़ाई में, आप स्कूल जाते हैं ना, कुछ बच्चे कॉलेज वाले भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग कॉलेज वाले भी हैं, कुछ स्कूल वाले हैं। तो आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और वहाँ परिश्रम ना करें तो बिना परिश्रम के प्रतिफल मिल जाएगा? बिना परिश्रम के प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको।